सर 2 दिन से जो है अखबार में देखा जा रहा है, आसी जो 10+2 उच्च विद्यालय है वहां पर छात्राओं को छात्रवृत्ति और साइकिल का जो पैसा है और ड्रेस का पैसा है उसको लेकर के अखबार में बहुत सारी खबरें आ रही है। तो आप सर इस इलाके का आप राजनीति करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आशी उच्च विद्यालय का जो छात्र की कंप्लेनें हैं, छात्राओं की जो कंप्लेनें हैं, हम कुछ दिन पहले क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। तो उस समय उस छात्राओं के अभिभावक के द्वारा कुछ कंप्लेन हमको मिला था। तो हम इसके अंदर तक जाने की कोशिश किए, आखिर बात क्या है। तो हमने जब इस बात को अंदर गए, इस बात को पता लगाया, तो मुझे मालूम पड़ा और ये मालूम पड़ा कि ये प्रधानाध्यापक, वर्तमान में जो प्रधानाध्यापक हैं, ये राजनीति करने वाले लोग हैं। और आप जान लीजिए कि किसी भी विद्यालय में, ABCD किसी भी विद्यालय में शिक्षक अगर राजनीति करता हो और शिक्षक अगर राजनीति करते हैं तो वो सारा का सारा उसका असर विद्यार्थी के ऊपर पड़ता है, उस वहां के स्कूल के बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यही चीज हुआ। आशी का जो मुद्दा है, छात्रों का साइकिल का जो मुद्दा है, पोशाक का जो मुद्दा है, उसमें वहां के वर्तमान प्रधानाध्यापक के राजनीति द्वेष से कारण उस विद्यार्थियों को छांट दिया गया है जानबूझ के, और उन लोगों को वो पोशाक और साइकिल का छात्र का लाभ दिया, साइकिल और पोशाक का लाभ दिया गया है जो उनका करीबी है। प्रधानाध्यापक का जो करीबी है उन्हीं को लाभ दिया गया है, और उन लोगों को लाभ नहीं दिया गया है जो छात्र छात्राएं रेगुलर स्कूल जाते थे, उन लोगों को लाभ नहीं दिया गया है। सर हमने बच्चों से बात की है, बच्चों ने कहा है और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है प्रधानाध्यापक के ऊपर में कि हम लोग रेगुलर स्कूल जाते थे और जो है डायरी जो है वो चेंज कर दिया गया है और सादा कॉपी पर जो है वो मतलब अटेंडेंस बनाते थे, इसलिए हमारा 75% जो है वो अटेंडेंस नहीं बन पाया, जिसकी वजह से हमें जो है इस चीज का लाभ से वंचित कर दिया गया। बिल्कुल सही कहा होगा। वर्तमान में आशी उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक एक फ्रॉड प्रधानाध्यापक है, बहुत फ्रॉड है। और वो उसके कहना है कि मैं 80 के दशक की राजनीति करता आ रहा हूं और इस राजनीति में, इस मेरे राजनीतिक से यहां मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। मुझे DO का परिवीय है, मुझे जिला में परिवीय है, BO मेरे सामने कुछ बोलता नहीं है, उनका कहना है। तो जब BO और DO साहब उनके सामने में कुछ नहीं बोलेगा तो आप जानते ही हैं उस स्कूल का क्या हाल होगा, बदतर हाल है। ऐसे शिक्षकों को सर कार्रवाई की मांग करते हैं क्या आप? मैंने DO साहब को लिखा है, लोक शिकायत में भी केस किया है, उनके ऊपर सूचना अधिकार भी लगाया है, उनके ऊपर एक आज से सूचना अधिकार और लगाया है। उनके जो मूल प्रमाण पत्र है वो जो बहाल हुआ है प्रधानाध्यापक, उसका शैक्षिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हमने DO साहब से मांगा है कि सही में ये फ्रॉड शिक्षक है, इनकी प्रमाण पत्र दिया जाए और उसकी प्रमाण पत्र की जांच होगी। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मेरा अपना बच्चा और मेरे क्षेत्र के बच्चा सब बराबर है। मैंने कहा उस प्रधानाध्यापक को कि मेरे बच्चों को लाभ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मुझे वो लाभ नहीं चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र में एक भी बच्चा, जो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, एक भी बच्चा लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। वैसे मेरे बच्चा अभी तक उस क्लास में नहीं गया है, ये आपके 9th पास करने के बाद 10th वाले को मिलता है, तो मेरा बच्चा अभी नहीं गया है। लेकिन मैंने कहा है कि अगर मेरा बच्चा इसमें आ रहा है तो मेरे बच्चों को लाभ नहीं चाहिए, लेकिन आप उस क्षेत्र का बच्चा, जो मेरा क्षेत्र है, जो मेरा राजनीतिक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के अगर एक भी बच्चा छूट गया तो फिर आपको बख्शे नहीं जाएंगे। मैंने कह कर आया है और मैं उनके ऊपर आवेदन भी दिया है और जांच होगा। ये एक गंभीर विषय है, इसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। जिन बच्चों को सर लाभ से वंचित कर दिया गया है वो बच्चे लोग क्या करेंगे अभी और क्या करना चाहिए उनको? देखिए, ऐसे तो योजना जो साइकिल पोशाक का योजना है, वित्तीय वर्ष का था, 23-24 का था, वो तो खत्म हो गया है। लेकिन हम लोगों का कहना है कि प्रधानाध्यापक जो गलती किया है, प्रधानाध्यापक जो गलती किया है, उस गलती को भरपाई करने के लिए प्रधानाध्यापक अपने जेब से पैसे भर करके बच्चों को लाभ देंगे, और यही होगा, उनको देना होगा लाभ, क्योंकि उनका गलती है, कोई सिस्टम का गलती नहीं है, कोई रूल कोई नियम नहीं। आपने बच्चों को छोड़ा है, आपने 99 बच्चों को दिया है,
एक बच्चा छूट गया, आपने एक बच्चे को दिया 99 बच्चा छूट गया, क्यों छूट गया? ये आपका कमी है, उनको देना होगा।